पहले हम लोग पुनरावलोकन कर लेते हैं 15वें श्लोक का। हे सूत गोस्वामी, जिनके चरण कमलों का अच्छी प्रकार से आश्रय लेकर अच्छे से भक्ति करके मुनिजन शांति के घर बन जाते हैं, जो उनका स्मरण करता है, संग में आता है, उसको तुरंत ही मुक्त करने वाले होते हैं और गंगा जी का जल बहुत लंबे समय तक स्पर्श करने से शुद्ध करता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। स्वर्धन्यापो नुसेवया, भगवान में मति लगाना ही उनका पथ है, उन भक्तों का आश्रय है। गंगा जी का जल भगवान वामन के चरणों से आया है, लेकिन वहां टिका नहीं है। फिर भी क्योंकि भगवान के चरणों से संबंध है, इसलिए पवित्र करता है। प्रशमायन अर्थात शांति के घर, शम अर्थात भगवत निष्ठ बुद्धि। जितनी शुद्धि भगवान के भक्तों के संग से होती है, उतनी तीव्रता से शुद्धि गंगा जी के संपर्क से नहीं होती है। भगवान जब यदुकुल में अवतरित हुए तो उनकी यश की महिमा से गंगा जी की महिमा कम हो गई और गंगा जी का जल स्पर्श करने मात्र से या बहुत समय तक सेवा करने से शुद्ध करता है, जबकि शुद्ध भक्त तो स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं और तुरंत। और अगर कोई फिर भक्तों का चरण स्पर्श करे, दर्शन करे, उनकी सेवा करे तो उसको कहना ही क्या। शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप रघुनाथ नहीं, श्री रूप से सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। तो इस प्रकार से षड गोस्वामी को स्मरण करने मात्र से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और ये सब हमने सुना था किस संबंध में, यत पाद संश्रया सूता मुनेहा प्रशमायना सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः स्वर्धन्यापोनु सेवया। तो 3 यस यस आए थे। यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भावाय च एक यस्य था 13वां। 14वें में क्या आया था? भगवान मतलब 13वें में आया भगवान का अवतार जो है वह जीवों के कल्याण के लिए होता है। उसके बाद आया था 14वें में कि उनके नाम स्मरण करने मात्र से आपन्ना संस्कृतिम घोराम जन नाम विवर्षो गृणन ततो सद्य विमुच्येतः यद विवेति स्वयं भयम। तो उनके नाम से जीव का कल्याण तुरंत हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अनजान में भी नाम उच्चारण करे। और 15वें में सीखा कि उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से भक्त जन तुरंत पवित्र करने वाले हो जाते। तो कितने 3 आए, कितने यश से आए? 3 यश। 13वां में यश, 14वां में यश और 15वां में यश। अब आज 16वें में तस्य, उनका, जिनका 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 उनका, उनके यश को कौन नहीं सुनना चाहेगा। जिन भगवान के ऐसे गुण हैं तो उनके यश को कौन नहीं सुनना चाहेगा, ये कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है ना स्पष्ट? तो मेरे पीछे भक्त बोलेंगे, को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः, पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात्, शुद्धिकामा न शृणुयात्, यशः कलिमलापहम्, यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः, पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात्, शुद्धिकामा न शृणुयात्, यशः कलिमलापहम्, यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः, पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात्, शुद्धिकामा न शृणुयात्, यशः कलिमलापहम्, यशः कलिमलापहम्, यशः कलिमलापहम्। यशः कलिमलापहम्। मैं यशः पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, कली पे एम्फसाइज कर रहे हैं, नहीं यश पे एम्फसाइज करना है। अब फिर सुनिए, यशः कलिमलापहम्, यशः कलिमलापहम्। इस श्लोक का फोकस यश है, भगवान का यश, ठीक है, कली नहीं है। एक बार फिर से बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। कौन सा श्लोक बोल रहे हैं विजय प्रभु? भगवत गीता का श्लोक है। क्लास में लेट आओगे तो यही होगा, यही मालूम नहीं चलेगा कि कौन से शास्त्र का श्लोक है।
को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। यशः कलिमलापहम्। Please chant. को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकाढ्य कर्मणः पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। यशः कलिमलापहम्। शब्दार्थ तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक यह प्रश्न के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। हिंदी में क्या कहते हैं रिटोरिकल को मुझे नहीं पता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। जिस प्रश्न का उत्तर अपने आप, वो प्रश्न ही अपने आप का उत्तर हो, उसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। अरे ऐसा कौन होगा जो भगवान की बात को नहीं सुनना चाहेगा? तो क्या अर्थ है, सभी सुनना चाहेंगे, ये कहने का मतलब। वो प्रश्न, ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप में अपना उत्तर है। क्या इसको समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं को वा, प्रपात कैसे करे, कह मतलब कौन और वाह मतलब बल्कि। अरे बल्कि ऐसा कौन होगा, भगवतस तस्य, तस्य भगवतस, भगवतः उन भगवान की यश को जो ना सुनना चाहे, पुण्य श्लोकेढ्य कर्मणा, उन भगवान के कर्मों को, वो कैसे कर्म हैं, पुण्य श्लोकेड्य कर्मणा। प्रभुपाद कह रहे हैं पुण्य मतलब पुण्यात्मा और श्लोक इड्य मतलब स्तुतियों के द्वारा पूजा की जाती है। इड्य का मतलब होता है पूजा करना, स्तुति करना। तो उन भगवान के कर्मों को, तस्य मतलब उन भगवान के, भगवतः मतलब उन भगवान के, तो उन भगवान के कर्मणः कर्मों को पुण्यात्माओं के द्वारा स्तुति की जाती है। पहली लाइन अर्थ समझ में आ रही है? भगवतः तस्य पुण्य श्लोकेड्यः कर्मणा, भगवान उन भगवान के कर्मों को जिनकी स्तुति पुण्यात्माओं के द्वारा की जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? उनको, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो शुद्धि कामों, जो अपनी शुद्धि चाहता है और न सुनियात, और नहीं सुनेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उन भगवान के कर्मों को, जिन कर्मों को पुण्यात्मा लोग जो जन्म जन्मांतर पुण्य संचित करके यशस्वी हुए हैं, पुण्यात्मा हुए हैं, जिनकी इस जगत में पुण्यात्मा के रूप में ख्याति है, वह भगवान के कर्मों को की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। तो ऐसे भगवान के कर्मों को वो व्यक्ति जो अपने हृदय की शुद्धि चाहता है, क्यों नहीं सुनना चाहेगा? अर्थ समझ में आ रहा है? जरूर सुनना चाहेगा। अरे भाई, जो भूखा है वह 9 बजे कृष्ण हॉल में क्यों नहीं जाएगा? क्या मतलब है? जरूर जाएगा। अब समझ में आ गया क्यों जाएगा? क्योंकि वहां प्रसाद मिलता है। अब समझ में, प्रसाद के एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाते हैं। ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना? कह रहे हैं तो, और इसको बात समझा रहे हैं, भगवान के जो कर्म है, उनका जो यश है, यशः कलिमलापहम, जो भगवान का यश है तो वह तो कली के मल को अपहम, समाप्त करने वाला है। कली का जो दोष है कि कुछ भी काम करता नहीं, यज्ञ कुछ करेंगे, कोई और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उस सब में दोष कर देता है। क्योंकि अन्न का दोष है, ब्राह्मण नहीं ठीक से मिलते, स्थान का दोष है, हर चीज में किसी भी एक वस्तु में दोष आ गया तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। मान लो आहुति दे रहे हैं घी की और उसमें मिला है रिफाइंड, तो हो जाएगा आपका यज्ञ पूर्ण? हाँ, भगवान तो नहीं, सॉरी देवता लोग तो नहीं ग्रहण करने वाले कि रिफाइंड दिया है। समझ रहे ना मेरी बात? ये ब्राह्मण की नाक बह रही है, वो श्रुति की जगह सुरती खा के आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या यज्ञ पूर्ति हो रही है? लेकिन नहीं हो सकता। तो कली का मल, अभी आप टीका में पढ़ेंगे, कली का मल ही है कि कुछ भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलने वाली ही नहीं है। तो लेकिन भगवान का यश ऐसा है कि भगवान का यश इस कली के मल को भी ध्वंस करने वाला है। पूरी तरह से जीव शुद्ध हो जाता है। श्लोक का समझ में आ रहा है? उद्धव प्रभु समझ में आ रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हृदय की शुद्धि चाहता है और वह भगवान के उन कर्मों को नहीं सुनेगा, उन लीलाओं को नहीं सुनेगा जिनकी स्तुति तो
पुण्यात्मा लोग भी करते हैं। और भगवान का यश कैसा है? शुद्धि, भगवान के यश की शुद्धि करने की शक्ति को क्या बता रहे हैं? यशः कलिमलापहम, भगवान का यश जो है कली के मल को नाश करने वाला है। ठीक, ओके। यहाँ पे ऐसे ही बोलना होता है क्लास में, कभी नहीं बोलना समझ में नहीं आया है। वैसे मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा था। इस कलह, अनुवाद प्रभुपाद जी का, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? मतलब सभी चाहेंगे जो हृदय का शुद्धिकरण चाहते हैं। ये बात बड़ी सूक्ष्म है, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा अपने मन में। जो शुद्धि चाहते हैं वह भागवत सुनेंगे, जो शुद्धि नहीं चाहते हैं वो भागवत नहीं सुनेंगे। Does it make sense? अभी आएगी बात, ठीक है मैम। सारार्थ दर्शनी, शुद्धि कामः अर्थात जो अपनी बुद्धि के संतुष्टि के इच्छुक हो, एक अर्थ दे रहे, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि ये नात्मा सुप्रसिद्धि, जिसके द्वारा बुद्धि संतुष्ट हो। आप देख ही सकते हैं कि हृदय में अगर कोई कामना है, भोग की वासना है, उससे हम असंतुष्ट होते हैं। ये बात समझते हैं आप? वो जलाती रहती है ना हृदय में, काश वो मिल जाए, काश वो मिल जाए। तो यहां से समझ देना चाहिए कि जब मन बुद्धि मन हमारा शुद्ध हो गया, अब कोई भोग की वासना नहीं है, मन शुद्ध हो गया, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, इसको लिंक कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि जो पहले पूछा गया तो इससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो यही बात फिर यहाँ पे आ रही है कि जो चाहता है कि उसकी बुद्धि प्रसन्न हो जाए, वो क्यों नहीं सुनना चाहेगा भगवान के बारे में? आप लोगों को अनुभव होगा कि सारी बात भले कथा में ना समझ में आए, लेकिन मन में एक प्रसन्नता, उल्लास होता है कथा के बाद। जैसे हम कल क्लास नहीं कर पाए तो मेरे को भी बहुत मतलब एक असंतुष्टि हुई थी, बहुत असंतुष्टि हुई थी। यहां तक कि जो 18वें श्लोक की तैयारी करनी थी मुझे, मैं उसमें मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था। आज पढ़ा, मन प्रसन्न था, खट समझ में आ गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक अप्रसन्नता रहती है, जैसे कुछ खाया नहीं हो, कुछ खालीपन लगता है कृष्ण कथा के बिना। समझ रहे हैं? भले सारी बात समझ में नहीं आती, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन मन उल्लसित हो जाता है। ये आगे भी आप पढ़ने वाले हैं, शोक, मोह और भय का नाश करने वाली कृष्ण कथा है। तो भगवान के, ये समझ में आ रहा? शुद्धि कामा मतलब जो अपनी बुद्धि की संतुष्टि चाहता चाहता उसका मन प्रसन्न हो जाए, तो वह भगवान की यश को क्यों नहीं सुनना चाहेगा? एक भक्त ने आज बहुत दिन के बाद 16 माला किए होंगे, या जो भी कारण हो, 16 माला की है, तो बोले ये नात्मा सुप्रसिद्धि थे। 16 माला कर ली तो आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान की भक्ति से ऐसा जीव संतुष्टि अनुभव करता है। भगवान के यश का अर्थ है उनके असाधारण कार्य, जैसे कि शिव, इंद्र, ब्रह्मा एवं अन्यों पर विजय प्राप्ति, और उनकी लीलाएं जैसे कि रास लीला आदि। तो आप समझ सकते हैं कि सारी ही लीलाएं बड़ी ही मनोहारी हैं और बुद्धि को संतुष्टि देने वाली हैं। छोटी छोटी सी बातें मैं बताना चाहता हूं। शिव जी पे भगवान ने विजय कब प्राप्त करी थी? ये तो एक प्रश्न बन जाएगा। क्या शिव जी ने भगवान कृष्ण से कभी लड़ाई करी थी? तो बाणासुर नाम का शिव जी का एक भक्त था, और शिव जी को उसने प्रसन्न किया था नगाड़े बजाकर। नगाड़े थे कि तगाड़े? नगाड़े कही, तगाड़े कही, जो भी, इसके 1000 हाथ थे, उसे बजाया था। तो मैं सोच रहा था, जब भगवान शिव जी को तगाड़े नगाड़े जो भी बजाकर संतुष्ट कर सकते हैं, तो क्या भगवान को मृदंग बजा के संतुष्ट नहीं कर सकते कीर्तन में? खैर, एक पॉइंट है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन जो भी है। तो अब सुने, फिर शिव जी ने उसकी जो पुरी थी, क्या नाम था उसका? बर्हिष्मतिपुरी, क्या नाम था उसका? प्रतिष्ठानपुर नहीं, प्रतिष्ठानपुर तो नरकासुर का था। जहां तक मुझे बहिष्मतिपुरी, ऐसे महिष्मतिपुरी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, महिष्मतिपुरी थी। वहां पे उसके वो बन गए, क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टर, उसके रक्षक हो गए। तो अब इन बाणासुर के यहाँ पे अनिरुद्ध जी को बंदी कर लिया गया था, जो प्रद्युम्न यानी भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध को किडनैप करके या रातों रात उठा करके लाया गया था चित्रलेखा के द्वारा, जो उषा की सखी थी, और उषा थी बाणासुर की बेटी। तो उषा स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखती हैं, और उसके बाद कहती हैं, वो सुंदर पुरुष कौन है?
तो चित्रलेखा बहुत सारे चित्र बनाती है, कृष्ण का भी चित्र बनाती है, प्रद्युम्न का चित्र बनाती है तो शर्माने लगती है, और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का चित्र बनाती है तो तुरंत उनको, हाँ यही पुरुष है जिसको मैंने सपने में देखा था। तो चित्रलेखा रातों रात उनको द्वारका से उठा करके यहाँ पे ले आती हैं, कहाँ पे, महिष्मतीपुर पे। तो उसके बाद उषा उनका संग करने लगती है, तो उनके पिता को बड़ा बुरा लगता है कि अरे ऐसा कैसे कर लिया। तो अनिरुद्ध जी को वो पकड़ने के लिए आते हैं, तो अनिरुद्ध जी युद्ध करते हैं, लेकिन फिर उनको नागपाश में बांध लेते हैं। तो जब ये बात इधर मालूम चलती है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, नारद जी के द्वारा मालूम चलता है द्वारका वासियों को, तो फिर ये सब पूरा युद्ध लेकर के, सारी सेना लेकर के युद्ध करने जाते हैं। तो एक तरफ बाणासुर की सेना, इधर भगवान कृष्ण की सेना, और बाणासुर की तरफ से शिव जी, कार्तिकेय, ये सब युद्ध कर रहे थे। तो वहां पे फिर बाणासुर से युद्ध करते करते भगवान ने ऐसा तीर चलाते हैं, इसे जम्हास्त्र कहते हैं। शिव जी को नींद आने लगी, फिर युद्ध करना बंद कर दिए। और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, आप वहां पे पढ़ भी सकते हैं। शिव ज्वर चलता है, भगवान का नारायण ज्वर चलता है, ऐसे करके शिव ज्वर से हीटिंग होती है, इधर नारायण ज्वर से ठंडा होता है। कृष्णा बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी वहां पे फिर हार जाते हैं, और फिर शिव जी कहते हैं भगवान क्या लीला करते हैं आप, आपका दास हूं और आप मुझे ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि मैं आपसे युद्ध करने चल पड़ा। तो इस प्रकार से वहां शिव जी को हराया। इंद्र को तो आप जानते ही हैं, गोवर्धन लीला भगवान ने करी, इंद्र को हराया, बहुत विस्तार से लीला है। ब्रह्मा जी के बारे में भी आप जानते हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला है, तो उसको आप हम लोग जीवन रहा और हम 14वें अध्याय को पढ़ पाए दशम स्कंद में, तो जरूर वहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप लोग कृष्णा बुक से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान ने इन देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करी। साथ साथ भगवान जब सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग लोग जाते हैं, तो वहां पे भी वह परिजात उठा लेते हैं, कि सत्यभामा की इच्छा थी कि परिजात उनको चाहिए, तो पूरा पेड़ ही उठा लेते हैं। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, और फिर इंद्र जो है उनको से लड़ने के लिए आते हैं, तो इंद्र को भी भगवान फिर हरा देते हैं इस प्रकार से। तो इंद्र पे, शिव पे, ब्रह्मा जी पे, इस प्रकार से अनेक अनेक विजय प्राप्त करी। तो ये सब भगवान के यश सुनने से जीव को बहुत संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता होती है। और अन्य जैसे लीला, जैसे कि रासलीला इत्यादि तो है ही प्रसिद्ध, बाल प्रबोधिनी। यहां तक तो समझ में आ रहा है यश का मतलब क्या हो रहा है। यदि भगवान के नाम, ये इंटरेस्टिंग है, पिछले श्लोक के पिछले वाले श्लोक में 14 में बोला कि अनजान में नाम उच्चारण करने मात्र से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब वो कह रहे हैं, उसी को लिंक को पकड़ रहे हैं, यदि भगवान के नाम संकीर्तन आदि के द्वारा ही संसार के भय की निवृत्ति हो जाती है, तब तो उन भगवान के यश को कौन नहीं सुनेगा, अर्थात सभी सुनेंगे, ये अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भगवान के नाम की महिमा यश से कम नहीं की जा रही है, ये ना समझ लीजिएगा। बात यह है कि जब बोला गया विवशता में भगवान का नाम जब किया उसने मृत्यु के समय, मतलब उसकी कोई भक्ति नहीं थी। अजामिल का उदाहरण दिया गया था। अजामिल भगवान नारायण के नाम की महिमा समझ नहीं रहा था। वो ऐसा नहीं सोचता था कि मैं नारायण का नाम ले रहा हूं, इसमें अनंत शक्ति है, ये मेरा उद्धार करेगा, इस तरह से नहीं कह रहा था वो। उसे भगवान के यश के बारे में उस समय बिल्कुल पता नहीं था। तो कह रहे अनजान में, न जानते हुए, भगवान के बारे में न जानते हुए, यह भी न जानते हुए कि भगवान का नाम है, व्यक्ति अगर भगवान का नाम बोल देता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। तो जब भगवान इतने शक्तिशाली हैं, जब व्यक्ति भगवान का यश सुनेगा तो कितने आग्रह से उसका कितना शुद्धिकरण हो जाएगा, उसका कितना प्रेम हो जाएगा भगवान से, क्यों नहीं सुनेगा। क्या इस सूक्ष्म बातों को हम समझ रहे हैं? ठीक। अब कह रहे हैं, परंतु यदि कीर्तन मात्र से संसार भय की निवृत्ति हो जाती है, तब सभी कीर्तन क्यों नहीं करते? ये प्रश्न बनेगा। आप कह रहे हो कि सब कुछ खत्म हो जाता है, संसार भय निवर्तन हो जाता है। जैसे कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, अरे इंसान जगत में तो आप कह रहे हो एक नाम बोलने वाला नरक नहीं जाएगा, तो भारत में तो बहुत लोग राम राम बोलते हैं, तो क्या वो नरक नहीं जाएंगे? फिर तो किसी को नहीं जाना होगा। तो उनसे पूछो तुम्हें दिक्कत क्या है कि अगर नरक ना जाए तो? अगर लोग नरक ना जाएं तो आपको दिक्कत क्या है? अब कुछ दिक्कत है कि भाई नरक नहीं जा रहा है, नरक खाली हो रहा है, नरक भरना चाहिए। शास्त्र के वचन को अस्वीकार करने के लिए तुम अपना तर्क लगा रहे हो कि राम राम बोलने वाला नरक चला जाएगा, और यमराज जी बोल रहे हैं कि ना जिह्वा न वक्ति, एक बार भी जिस किसी ने जीव से भी भगवान का नाम उच्चारण किया है तो नरक नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग नाम के बल पे पाप करें, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति अपने आप है, उसको आप काट नहीं सकते, है कि नहीं? खैर, बात यहां पे हो रही है कि सभी कीर्तन क्यों नहीं करते हैं। यदि यह प्रश्न हो तो उस पर कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के
अनुष्ठान के बिना, अनुष्ठान का मतलब होता है कोई आप कार्य करते हो, कुछ कोई पुण्य कर्म करते हैं, उसे अनुष्ठान कहते हैं। भगवत यश का श्रवण कीर्तन आदि दुर्लभ है, और इसको सूचित करने के लिए भगवान की विशेषता बता रहे हैं पुण्य श्लोके डकर्मणा शब्द से। ये समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि कई कई जन्मों के पुण्यों के बाद व्यक्ति को श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान के बारे में, और अपने जीवन से व्यक्ति को समझ ही लेना चाहिए। तो हमें तो कुछ हवा भी नहीं थी भगवान के बारे में, और एकदम से आंधी चालू कर दी भगवान ने। कृष्ण कथा, कृष्ण पुस्तकें, भगवान के दर्शन, नाम जप, सब कुछ भक्तों की कृपा भी है। कुछ पहले का कुछ किया रहा होगा तभी तो आकर्षण है, नहीं तो बहुत से लोग संपर्क में आने के बाद भी उनका मन नहीं ठहर पाता है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में, है कि नहीं? तो ये बात बोल रहे हैं कि कई कई जन्मों के पुण्य अनुष्ठान के बाद व्यक्ति को श्रवण कीर्तन करने का मौका मिलता है। और नहीं विश्वास है तो कुंभ मेला में आप देख ही सकते हैं कितने लोग जट्ठे के जट्ठे बोलते, क्या बोलते हैं, जट्ठे बोलते ना, समूह का समूह, जत्थे के जत्थे, हाँ जत्थे के जत्थे लोग इधर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनको हरे कृष्णा करो तो वो नहीं करेंगे। ये भागवत पढ़िए तो वह सब, उसमें कोई रुचि नहीं होगी। अच्छा, अब वह पुण्य श्लोक का बड़ा अर्थ ले रहे हैं, कह रहे हैं पुण्य श्लोके ही, अर्थात अनेक जन्म के सुकृत अनुष्ठान, अर्थात पुण्य के द्वारा जिनका यश है, यहाँ पे श्लोक का अर्थ है यश, उनके द्वारा जिन भगवान के कर्म और यश पूजनीय व कीर्तनीय हैं वे भगवान। थोड़ा अर्थ और घुसा दिमाग में। पुण्य श्लोकेड्य कर्मणा का अर्थ यह है कि पहले समझिए पुण्य श्लोक का अर्थ क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग स्वयं यशस्वी हैं पहले के किए गए कर्मों, पुण्य कर्मों के द्वारा। अरे हिंदी नहीं समझ में आ रही है मेरी? जिन्होंने पिछले जन्म में इतने पुण्य किए हैं कि जो स्वयं ही जगत इस जीवन में बहुत यशस्वी है, बहुत अच्छे हैं, उनके द्वारा भगवान के कर्म और यश पूजनीय हैं। ईडी मतलब होता है पूजनीय। तो समझ लेना चाहिए ना कि भगवान कितने महान हैं। क्या इस बात के अर्थ को हम भक्त लोग समझ पा रहे हैं? It's very amazing, is it not? जो बहुत महान व्यक्ति है, जिसका यश अन्य लोग गा गा कर सोचते हैं कि हम महान हो रहे हैं, वह भगवान का यश गा रहा है। जैसे पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, तो जब उनका यश ऋषिगण गा रहे हैं तो क्या कहते हैं, अरे क्या भगवान विष्णु का यश नहीं है जो आप मेरा यश गा रहे हो? और जब वो भगवान विष्णु को देखते हैं तो कहते हैं भगवान मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं आपके यश का श्रवण कर सकूं। तो एक महान अवतार है, भगवान के अवतार हैं, लेकिन वह भी भगवान की कीर्ति सुनना चाहते हैं। क्या आप समझ में आ रहा है? जो महान महान लोग हैं वह किनकी पूजा कर रहे हैं, उनको देख करके उनके, तो फिर हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल कोई यश नहीं है, हम क्यों ना भगवान की सेवा करेंगे? बताइए। जब महान लोग सेवा कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। जैसे बोला गया है आगे 11वें स्कंद में, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य मरोत्तमय। कोवा, सेम चीज, कोवा वहां पे था, यहाँ पे कोवा, वहां पे लगे ना कोनु, कोनु राजन इंद्रियवान, ऐसा हे राजन, ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान है, मतलब मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त किया है, और मुकुंद चरणाम्बुजम, और भगवान मुकुंद के, जो भगवान बड़ी आसानी से मुक्ति देते हैं, उनके चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। क्यों ऐसा कह रहे हो? कहते न भजेता, अगर भजन नहीं कर रहा है, न भजेता सर्वतो मृत्यु, हर जगह मृत्यु है कि नहीं? और फिर कह रहे उपास्य अमरोत्तमय, भगवान विष्णु के चरण कमल तो उन लोगों के द्वारा उपास्य हैं जो अमरों में भी उत्तम है, जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी। आप समझ में आ रहा है बात? क्यों श्लोक कोट कर रहा हूं? सेम श्लोक दिख रहा है ना एक तरह से, कि भगवान की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा, उनकी सेवा तो अमर लोग भी कर रहे हैं, अमर में उत्तम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार यहां कह रहे हैं जो पुण्यात्मा में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका यश बहुत ज्यादा है पुण्यों के कारण, वह भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के यश और कर्मों को पूज रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं करना चाहेगा? ठीक।
परंतु अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन का आचार्यों का शैली बड़ी अच्छी है, प्रश्न उठाएंगे फिर उसका उत्तर खुद ही दे देंगे, फिर प्रश्न उठाएंगे फिर उत्तर देंगे। परंतु हम तो यह नहीं देख रहे हैं कि सभी भगवान का यश श्रवण कर रहे हो, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन होगा जो भगवान के यश को नहीं सुनना चाहेगा? यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं शुद्धि काम। समझ में आ गया? तो बहुत आसान है, हम यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना कि सब लोग तो भगवान के बारे में नहीं श्रवण कर रहे हैं, तो प्रश्न बनेगा आप कह रहे हो कि कौन नहीं सुनेगा, और हम तो नहीं देख रहे सब लोग सुनेंगे, तो किस पे कह रहे हैं? शुद्धि काम। अर्थात जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की विशुद्धि की इच्छा रखता है वह भगवान के यश को क्यों नहीं सुनेगा? अब स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति तो अपने हृदय को साफ नहीं करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति हृदय को साफ करना चाहता है वो क्यों नहीं सुनेगा? इतनी बढ़िया वस्तु है। Does it make sense? Yes. अर्थात अवश्य ही सुनेगा, और जो नहीं सुनेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहता। नाम जब कोई नहीं कर रहा है मतलब हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहता। बहुत इजी है। परंतु भगवान के यश से किस प्रकार विशुद्धि होती है? कैसे भगवान का यश शुद्ध कर देता है? यदि यह अपेक्षा हो या आप ये पूछना चाहते हो तो कह रहे हैं कि कली मलापहम, अर्थात कलयुग में यथावत यज्ञ अनुष्ठान आदि करने की किसी की शक्ति नहीं होती है। यही कलयुग का मल है, परंतु भगवान का यश सर्व दोष निवर्तक है, यह अर्थ है। कलिमलापहम अर्थ समझ में आ गया? कलयुग में कुछ भी चलने वाला नहीं है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरथा। ना तो वर्णाश्रम चलने वाला है, ना अष्टांग योग चलने वाला है, और ना ज्ञान योग चलने वाला। कुछ नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं चलने वाला। सब जगह आप देखेंगे जो शास्त्र में लिखा है उससे कहीं नीचे ही गिर जाते हैं हम लोग। गिरने का हमला समझ रहे हैं, हाइट स्टैंडर्ड लगा दे, यहां तक जंप करो, वो जंप करने का सामर्थ्य ही नहीं, वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं किसी का, ना ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न संन्यास। तो क्या चलेगा केवल कलयुग में? भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान की कथा, ये है। तो अब कलयुग में पहली बात यह कि लोग, स्वाभाविक सी बात है कि लोग शुद्ध होना ही नहीं चाहते। शुद्ध होना छोड़ दीजिए, शुद्धि का अर्थ क्या है यह भी नहीं जानते। जानते हैं? हमसे कई बार पूछते हैं ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं लड़के को पता है, तो फिर कैसे ब्रह्मचर्य का कुछ पालन कर सकेगा? बहुत मुश्किल है। और सब जगह सारा कुछ गंदगी है, उस पर व्याख्या करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। और इसमें अगर केवल चलेगा तो बस केवल दो चीजें, कृष्ण कथा और कृष्ण का नाम, भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा जीव पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। श्लोक समझ में आ रहा होगा? प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। मतलब हर जगह झगड़ा होता है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। इसकी तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, हर जगह देखा जाता है। छोटी छोटी बात पे लोग इवन लोगों का हत्या भी कर देते हैं, है कि नहीं? जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है। आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक चिंतन से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। इनका अर्थ क्या है? कर्मों का फल होता है मतलब सकाम कर्म, कर्म कांड में नहीं लगे हैं भक्त लोग, उसमें कोई श्रद्धा नहीं है। शुष्क दार्शनिक चिंतन मतलब मैं आत्मा हूं, आत्मा कैसे हूं, चलो आत्मा तो समझ में आती बात, लेकिन भगवान कौन है? भगवान निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, ये सब शुष्क दार्शनिक चिंतन है, सूखा चिंतन है, इससे कोई दम नहीं है। तो इन सब चीजों में भगवान के भक्त लोग नहीं लगते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसमें नहीं, वो सब साधन वधन नहीं, वो सब साधन नहीं करते। ठीक है, तो जब उस साधन को छोड़ रहे हैं, छोड़ा हुआ है, तभी तो भक्ति के लिए समय मिल रहा है। और वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं, कलयुग के बंधन से छूट सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रॉपर प्रोसेस में लगते हैं। वो है भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन, श्रवण इत्यादि। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा इस पे मनन कीजिए
किसी एक नेता के आप बारे में सोच सकते हैं, हम किसी का नाम नहीं रख रहे, लेकिन जरा उनका अगर आप चित्त में लेके आए, वैसे तो भगवान को चित्त में लाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी एक नेता पर विश्वास करते हैं तो जरा उनसे पूछिए कि क्या वो जानते हैं कि हृदय का शुद्धिकरण का मतलब क्या है और साधन क्या है। एक भी नेता को पहली बात तो ये पता ही नहीं कि हृदय का शुद्धिकरण का मतलब क्या है, और कैसे वो हृदय का शुद्धिकरण होगा उस पे कोई क्या कह सकते हैं, बल नहीं दिया जा रहा है। जितने आग्रह से, जितना पैसा खर्च करके ये कोरोना इत्यादि बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उतने ही बल से, उतने ही प्रयास से भागवतम का प्रचार किया जा रहा है? उत्तर होगा नहीं होगा। क्या गीता का बोला, गीता पढ़ना ही पड़ेगा, गीता पढ़ना ही पड़ेगा। वो जैसे कोई व्यक्ति घर के बाहर निकले उसके पास एक गीता जरूर होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। मास्क लगे नहीं लगेगा तो 500 रुपए फाइन कर देंगे, गीता हो या नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। आप ही तो, आप बार बार पहले नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पहले भी हम बोल चुके हैं कि कोरोना में सबसे पहले क्या खोला था? भगवत गीता की स्टॉल, है ना। सबसे एंड में खुली है गीता की स्टॉल, मंदिर सबसे एंड में खुले हैं और शराब के ठेके सबसे पहले खुले हैं। तो बताइए कहां हो गया शुद्धिकरण? वो चीज जो व्यक्ति को नरक लेके जाने वाली, उसको सबसे पहले खोले। भाई नरक को लोग, कुछ लोग जाना चाहते हैं, उनका रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। खोलो खोलो खोलो, तुरंत खोलो, है ना। भाई वो लोग जाना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहिए ना उनको। लेकिन भगवान की भक्ति कोई करना करे, कोई नाम जब करे, तो उस संबंध में व्यक्ति कुछ भी बिल्कुल उसको रोका जाएगा। क्या करोगे जब करके, क्या फायदा होगा गीता पढ़ करके, ऐसा बोलते हैं। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सरल विधि को नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा को उसको अच्छी लगने लगती है, स्वाभाविक रूप से अपने हम स्वयं देखते हैं, स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं भाई ये लोग क्यों हाय तौबा किए हुए हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं फालतू की बात के ऊपर। लेकिन जब तक कोई कृष्ण कथा का सदन नहीं करता है, वो झगड़ा करेगा ही। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने अभी करी दी। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अमेजिंग बात है श्रील प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी के समय से ही पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई थी। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता से के तुरंत ही बाद 51 से शुरू हो रही है, चल रहा है। इतने सारे योजनाएं बनाई है। कितनी योजनाएं हो गई? 51 से लेकर 2000 तक कम से 10 योजना तो वहां हो गई, और ये 2020 चल रहा, 10 और 4 14 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं। क्या लोग सुखी हो गए उससे? अभी तो लोगों को दुखी करने की योजना बना रही है। वास्तविकता बात अगर ये देखें तो वस्तुतः तो हमें स्पष्ट शुद्ध भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है कि नहीं? तो आप ये देख सकते हो। और हो क्या रहा है जो हम चैतन्य चेतावनी से सुनते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया देता संसार। तो जितना जीव कृष्ण के बहिर्मुख होगा उतना ही माया उसको दुख देने वाली है। समझ रहे हैं? तो अगर ये योजना नहीं बनाई जाती है कि जीव कैसे कृष्णोन्मुख होगा, तो हम जीव के दुख को बढ़ाने की योजना का निर्माण करने की, पिछले 5 सालों में दुख कम था, अब हम और कैसे दुख बढ़ा सकते हैं? मैं सही समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कर तो रहे योजना कि हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम हो रहा है। लोग और अधिक दुखी हो रहे हैं, यहां तक कि सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिल रही। हम लोग को तो मिल रही है भी, लेकिन बहुत जगह नहीं प्राप्त हो रही है कि नहीं? ठीक है। और अधिक से अधिक लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, झगड़ा करने वाले हो रहे हैं, तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन यहां पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। तो आप देख लीजिए कि पूरा दिन हम लोग अपने आप को असंतुष्ट करने के लिए कितने सारे कार्य करते हैं,
और कितना हम समय देते हैं अपने को संतुष्ट करने वाले कार्य, और वो क्या कार्य है? भगवान के बारे में यश, भगवान की यश का श्रवण और कीर्तन करना। तो जो व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, यहाँ पे अपनी उत्कंठा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, यानी हम तो चाहते ही हैं, हम तो अपनी शुद्धि चाहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस कलयुग में अपनी शुद्धि चाहता हो और भगवान की यश को ना सुनना चाहे। जिन भगवान के यश को महान लोग जो कई कई जन्मों के पुण्य के बाद पुण्यात्मा हुए हैं, यशस्वी हुए, वह भी गाते हैं। अगर आप लोग थक गए हो तो मैं रुक जाता हूं, या फिर हम एक श्लोक और देख लेते हैं, ठीक है। जूम वाले डिवोटीज को तो देखूंगा ही नहीं, थको या ना थको बोलते ही रहूंगा। नहीं, आप लोग थके तो नहीं है ना, ठीक है। प्रभु जी कह रहे जाओ जाओ जाओ, सुभजीत पर कह जाओ, नहीं नहीं, ठीक है। ओके, हम आगे श्लोक देखते हैं। ये दोनों श्लोक बहुत सुंदर थे। अब ये वाला श्लोक देखिए, ये हमारा चौथा प्रश्न है। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को प्रश्न ठीक से नहीं समझाया था, गलत तो नहीं बताया था, लेकिन ठीक से नहीं समझाया था। प्रश्न बोल दिया था जल्दीबाजी में कि पुरुषावतार का वर्णन कीजिए, लेकिन एक्चुअली प्रश्न ये नहीं था। जब पढ़ाने जाओ तब समझ में आता है कि उसमें कुछ और नई बात है। प्रश्न ये है कि उन भगवान कृष्ण का वर्णन कीजिए, 17वें श्लोक में जो आपके सामने है, जो बड़ी लीला के संग बड़े आसानी से पुरुषावतार आदि को अपने साथ ले आते। मतलब भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन कीजिए और पुरुषावतार की लीला का भी वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं था कि पुरुषावतार का ही वर्णन कीजिए। हाँ, लीला शब्द आ रहा है, तो ये जरा ध्यान देना होगा। भागवत सही में भगवान है, वो हमेशा कुछ है, एक कुछ रहस्य का उद्घाटन होता है। तो पुरुषावतार का वर्णन ही करें ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान, उन भगवान के, बार बार यस 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 और तस्य तस्य चल रहा है, तो तस्य मतलब भगवान कृष्ण के उदार कर्मों का वर्णन कीजिए, जो अपनी लीला में ही बड़े आसानी से पुरुषावतार अन्य अवतारों को भी अपने साथ लेकर के आते हैं। तो मेरे विषय बोलिएगा। तस्य कर्माण्य उदाराणि, तस्य कर्माण्य उदाराणि, परिगीतानि सूरिभिः, परिगीतानि सूरिभिः, ब्रूहिणः श्रद्धधानानां, ब्रूहिणः श्रद्धधानानां, लीलया ददतः कलाः, लीलया ददतः कलाः। तस्य कर्माण्यदाराणि, तस्य कर्माण्य उदाराणि, परिगीतानि सूरिभिः, परिगीतानि सूरिभिः, ब्रूहिणः श्रद्धदानानां, ब्रूहिणः श्रद्धधानानां, लीलया ददतः कलाः, लीलया ददतः कलाः। तस्य कर्माण्यदाराणि, तस्य कर्माण्य उदाराणि, परिगीतानि सूरिभिः, परिगीतानि सूरिभिः, ब्रूहिणः श्रद्धधानानां, ब्रूहिणः श्रद्धधानानां, लीलया ददतः कलाः। लीलया ददतः कलाः। शब्दार्थ बड़ा आसान है। तस्य मतलब उनके, कर्माणि मतलब उनके कर्म, उदाराणि जो बहुत उदार हैं। भगवान श्री कृष्ण के कर्म बड़े ही उदार हैं। उदार का अर्थ अलग अलग दिया गया है, उसको हम टीका में पढ़ेंगे। लेकिन उदार का मतलब होता है ना, उदार का मतलब होता है कंपैशन भी कह सकते हैं। उदार, हाँ, उदार का मतलब होता है कि दया, हाँ, दयावान, कृपामय, देने की प्रवृत्ति वाला। और परिगीतानि सूरभि, परि मतलब बहुत अच्छी तरह से, क्या परिभावित, परिगीत मतलब बहुत प्रकृष्ट रूप से, बहुत अच्छी प्रकार से गाया जाता है। गीतानी मतलब गाया जाता है। किन के द्वारा? सूरभि, यानी नारद आदि भी, नारद इत्यादि के द्वारा, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के कर्म को गाया जाता है। जैसे पिछले श्लोक में बोल रहे थे पुण्य श्लोक यज्ञ कर्मणः, तो यहां बोल रहे हैं वही भगवान के कर्म बड़े उदार हैं। उदार का अर्थ है परमानंद देने वाले, आनंद देने वाले। पात्र को नहीं देखते, जो भी सुनता है उसको पुरुषार्थ की सिद्धि देने वाले हैं। इस प्रकार से उदार हैं। तो कह रहे हैं ब्रूही मतलब कृपा करके हमसे कहिए। नह मतलब हमसे, ब्रूही नह हमसे कहिए। क्यों कहें आपसे? तो कह रहे हैं श्रद्धानानाम, हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारी श्रवण की बहुत उत्सुकता है।
फिर कह रहे हैं वो भगवान तो लीलया ददतः कला, कला का अर्थ हो गया भगवान के अंश, पुरुषावतार और अन्य अवतार, उनको भगवान अपनी लीला से, लीला लीला में यानी अपनी इच्छा मात्र से ददतः मतलब धारण करते हैं। रुद्र भगवान उनके अवतार हैं, ब्रह्मा जी अवतार हैं, मत्स्य कश्यप आदि अवतार है, पुरुषावतार है, वह सब भगवान कृष्ण बड़ी, कोई इसमें परिश्रम नहीं होता है, लीला में मतलब अनायास ही यथेच्छा अपनी इच्छा से ही बिना प्रयास के ही उन अवतारों को भगवान धारण कर लेते हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण के कर्म को हमें सुनाइए। आप सभी लोग हैं ना भागवतम क्लास में? ठीक। कभी कभी हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है कि रोज एक ही श्लोक होगा बस लेकिन आज 2 होंगे, कल का तो है क्या ना तरीके से, तो आज तीसरा भी होना चाहिए, लेकिन तीसरे की मैंने तैयारी नहीं की है, तो इसलिए अभी बच गए आप लोग, दूसरा वाला ही तुम करके छोड़ देंगे। अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं और पुरुषावतार आदि के बारे में भी जानना चाहते हैं। विविध अवतार में पुरुषावतार भी आ गया। श्री जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। प्रभु जी अभी तक तो आप 1 ही 2 टीका लेते, तब 3 लेने लोगे। अरे 3 नहीं, अगर समय मिलेगा तो 6 भी ले लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, केवल 2 ही 3 है पढ़ पाते। तो क्योंकि भगवान का यश इतना महान है, इसलिए ऋषिगण यह निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष है? कि भगवान के बहुत कर्म उदार हैं, उनको सुनना चाहिए। आप बताइए हमको। भगवान कृष्ण के जन्म आदि कर्मों को कहिए, क्योंकि वे उदार अर्थात परमानंद देने वाले हैं। एक अर्थ आप यहाँ पे समझने वाले हैं। उदार का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? सुखी करने वाले, परमानंद देने वाले हैं। जैसे भगवान का नाम सुख देने वाला है, ऐसे भगवान की कथा भी हमको सुख देने वाली है। बार बार उन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत सुख मिलता है। भगवत गीता देखिए, वही श्लोक को आप बार बार चर्चा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे उस दिन महाराज जी प्रवचन कर रहे थे ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को श्लोक पता नहीं है, लेकिन फिर सुनते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो कल बोल रहे थे भक्त कामादि नाम कथित श्लोक, प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों? भगवान का यश उसमें है, तो वो चिन्मय वस्तु है, तो सुख देने ही वाली। आप जानते ही हैं कि भगवान का यश, नाम, रूप, गुण, लीला वो भगवान ही है। सेम कैटेगरी, सेम आध्यात्मिक रूप से चिन्मय वस्तु है, तो वो सुख देने वाला है। तो इसलिए उदार का एक अर्थ क्या है? परमानंद देने वाला है। हम उस आनंद को चखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें सुनाइए। ये अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं परिपूर्ण हैं, इसलिए जब वे अवतीर्ण होते हैं तो वे अपने साथ अपने अंशों यानी कला। तो देखिए, कला का अर्थ कोई भी अवतार हो सकता है। भगवान की कला का अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए केवल भगवान के जो शक्त्यावेश अवतार है वह कला, मतलब कोई भी भगवान के अवतार, चाहे पुरुष अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, जो भी विष्णु स्वरूप है। और रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। तो कहीं कहीं एक बार एक भक्त प्रश्न कर रहे थे बाद में कि कला मतलब ऐसा लग रहा है कि केवल जीव शक्त्यावेश अवतार के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है। कला मतलब भगवान के अंश है, वो अंश है। जैसे अभी आगे आ ही जाएगा, जैसे चंद्रमा की विभिन्न कलाएं होती हैं, तो अलग अलग दिन में अलग अलग मात्रा में प्रकाश प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चंद्रमा तो पूर्ण ही रहता है। एक विशेष दिन में वो कुछ विशेष प्रकार का प्रकाश प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप? कला का मतलब ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? कला मतलब कोई भी अवतार, पुरुष अवतार या जो भी आपके भगवान के अवतार उनके बारे में। तो यथा पुरुषावतार आदि को बिना किसी प्रयास के अर्थात लीला के साथ ही ले आते हैं दत्तः। मतलब भगवान कृष्ण जब आते हैं तो सारे अवतारों के संग आते हैं। ध्यान देना होगा कि जब भगवान कृष्ण गोलोक से यहाँ पे आते हैं और ब्रज में किसी असुर को मारते हैं, तो कृष्ण नहीं मारते हैं, उनके वसुदेव कृष्ण जो उनके कह सकते हैं वसुदेव जो विस्तार है वह मारते हैं, भगवान कृष्ण नहीं मारते। असुरों को मारने का काम भगवान कृष्ण नहीं करते, वो तो केवल लीला विलासी है। यस, लीला विलास करते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो भगवान कृष्ण आते हैं, उनके संग बहुत सारे अवतार आते हैं। इसकी भी हम और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे अभी आगे की टीका में। तो हमने क्या शब्द देखे? उदार मतलब आनंद, परम आनंद देने वाली, और कला का अर्थ है भगवान के विस्तार, सारार्थ दर्शनी। कर्म, अब यहाँ पे कर्माणि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कर्माणि शब्द अन्य अवतारों के समान राक्षसों का वध करने की लीलाओं को सूचित करता है। जैसे कि भगवान ने द्वारका लीला में बहुत सारे असुरों को मारा, उसके बाद ब्रज में भी बहुत सारे असुरों को मारा बाह्य रूप से। उदाराणी का अर्थ है भक्तों के अभिष्ट को प्रदान करने वाला। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद रखा है? अनुग्रहपूर्ण, कृपा करने वाली लीला। ठीक है। जो भक्त, जैसे आप मान लीजिए प्रेम चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, तो भगवान ने पूतना का वध किया, मारा तो पूतना के वध को। देखिए, अन्य अवतार भी असुरों को मारते हैं और भगवान ने भी पूतना को मारा, तो वो तो एक बात कॉमन हो गई कि असुर को मार रहे हैं। लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि हमारा भी प्रेम भगवान से हो, तो उस अध्याय में आप पढ़ेंगे, अंत में क्या लिखा है? यह एतत् पूतना मोक्षम। जो व्यक्ति इस पूतना के मोक्ष को पढ़ता है, उसके सेकंड लाइन में आता है गोविंद लभते रतिम, उसको भगवान गोविंद में रति लाभ होता है, रति प्रेम प्राप्त होता है। तो भक्त लोग चाहते हैं ना कि उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो, या और भी जो भक्तों की इच्छा है वो सारी इच्छा भगवान की कथा श्रवण के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। उदार का मतलब समझना, जो जिसको जो चाहिए वो देने के लिए। ये तो उदार का अर्थ होता है कि भाई बड़े कृपालु हैं, जो उनके सामने जो आता है, जो कुछ मांगता है उसे दे देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उदार, हर प्रकार के अनुग्रहपूर्ण, उनकी इच्छाओं को, भक्तों की इच्छाओं को, अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब होता है जो उनको बहुत पसंद है, हृदय में वो जो चाहते हैं वो सब उनको प्राप्त कराने वाली कथाएं। जैसे भगवान के ऊपर एक लांछन लगा था कि इन्होंने, कौन सी मणि थी? शामंतक मणि चुरा ली है, और सत्यजित के बेटे प्रसेन को मरवा दिया है। दो लांछन लगे थे, तो भगवान उसको मार्जन करने के लिए आगे जाते हैं, ढूंढते हैं, करते हैं। तो उस पूरे प्रसंग में लिखा है कि जो इस प्रसंग को पढ़ेगा, अगर उसके जीवन में कोई लांछन लगा, उसके ऊपर कलंक लगा है, वो धुल जाएगा। तो मान लो किसी के हृदय में यही इच्छा हो कि भाई बहुत कलंक लग गया, बड़े कोर्ट केस हो गया, जो भी कुछ हो, तो वह भगवान की उस लीला को पढ़े। वैसे वस्तुतः भगवान की लीला को पढ़ने का वही प्रयोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कदाचित अगर किसी की इच्छा है ऐसी, तो वह लीला पढ़ करके उसका मार्जन हो जाएगा। वैसे ही तो भक्त लोग इस प्रकार से कोई इच्छा रखते नहीं है, लेकिन आगे से कोई ऐसी इच्छा रखता है तो कोई भी इच्छा भक्त की हो, वह भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा पूर्ण हो जाती है। कलह ददतः अर्थात अंशावतार, पुरुषावतार, गुणावतार आदि जिन पर आश्रित है, मतलब जिनकी सत्ता भगवान की सत्ता पर आश्रित है। अंशावतार जैसे नारद आदि इत्यादि हैं, उनको अंश अवतार कहा जाता है। शक्तावेश अवतार इत्यादि हैं। पुरुषावतार तो आप जानते ही हो, गर्भोदकशय विष्णु, शिरोदकशय विष्णु, महाविष्णु इत्यादि। गुणावतार मतलब ब्रह्मा जी, भगवान शिव इत्यादि सब गुणावतार है। विष्णु ऑल्सो। तो इन सभी की सत्ता भगवान पे आश्रित है। तो इन सबको भगवान अपनी लीला के द्वारा बड़ी आसानी से लेके आ जाते हैं अपने साथ में, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब भगवान कृष्ण आते हैं, स्वयं रूप कृष्ण आते हैं, तो सारे अवतार उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। ये व्याख्या चैतन्य चरितामृत में की गई है। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते, तो सारे अवतार उनमें मिलित रहते। यस, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय इन अवतारों की निरंतर उपस्थिति के द्वारा कृष्ण के अवतारी के रूप में उनकी पूर्णता को दर्शाता है। ये समझना होगा कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए, तो उनके साथ साथ अन्य अवतार भी आए। अब जरा हम थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करें। जितना मुझे स्मरण आएगा मैं करूंगा, और बाकी जब आप कुछ रह जाता तो आप लोग कीजिएगा। जैसे प्रद्युम्न भगवान के विस्तार है, अनिरुद्ध भगवान के विस्तार है। तो भगवान कृष्ण आए तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, उनके बेटे के रूप में। और बलराम जी आए। जैसे भगवान कृष्ण गर्भा ध्रुव महाराज को बचाने के लिए आए, तो उनके संग कोई और विष्णु अवतार तो नहीं आया। भगवान नरसिंह देव आए, तो उनके संग कोई और विष्णु अवतार आए क्या? नहीं आए। तो आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनके संग सारे अवतार आते हैं। अब जितने लोग हम जान रहे हैं, तो दो नाम तो हम रख ही रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शिव जी का भी अवतरण हो गया था। उनकी गुणावतार है कि नहीं?
शिव जी तमोगुण के गुणावतार हैं कि नहीं, तमोगुण के इंचार्ज हैं कि नहीं। तो अभी हमने सुना ना कि बणासुर के संग युद्ध हुआ तो भगवान शिव भी इस लीला में आ गए, कोई दिक्कत। ब्रह्मा जी आए कि नहीं, ब्रह्मा विमोहन लीला होती है। अच्छा, और नारद जी भी भगवान के शक्तावश अवतार हैं, नारद जी आए कि नहीं। नारद जी तो भगवान की लीला में रहते ही हैं, प्राय मान के चलिए। हाँ, द्वारका में आते हैं और मथुरा लेने के लिए भी आते हैं। तो इतने तो मुझे याद आ रहे हैं, और बाकी आप लोग को याद आ रहा हो तो बता सकते हैं, किसी को और याद आ रहा हो तो कोई अवतार। प्रभु जी, यहाँ याद करना थोड़ा ना होता है, क्लास में सुनना है और सब झाड़ देना है, याद तो ना करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो अगर और कुछ याद आ रहा हो तो इस प्रकार से और भी, और पूरा यदुकुल तो था ही शायद भगवान के अवतार, तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो भगवान से अभिन्न ही कहिए, भगवान के पार्षद हैं सारे। तो इस प्रकार से तो मेरी जितनी क्षमता है मुझे इतने अवतार याद आ रहे हैं, बाकी और तो याद नहीं आ रहा अभी। तो ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण ही अवतारी हैं। अरे बलराम जी के तो स्रोत भगवान कृष्ण सीधे ही हैं, तो बलराम जी साथ में है तो फिर बाकी अवतार भी हैं, समझ लेना चाहिए। बाल प्रबोधनी इस प्रकार अपने श्रवण की उत्सुकता को प्रकट करके भगवान के चरित्र को इस श्लोक से पूछ रहे हैं। किस प्रकार से श्रवण उत्सुकता प्रस्तुत करी। को वा भगवतस्तस्य, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं सुनना चाहे। तो वहां उनने अपने श्रवण के औत्सुक्य को, कि भाई हम बहुत उत्सुकता है सुनने की, यह प्रस्तुत किया। अब वह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान के चरित्र को पूछ रहे हैं कि भगवान के चरित्र को आप हमसे सुनाइए। तस्य अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को हमसे कहिए। तस्य कर्माणि उदाहरणी, मतलब भगवान श्री कृष्ण के कर्म बड़े उदार हैं, आनंद देने वाले हैं। हम श्रवण के अधिकारी हैं, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं श्रद्धाना नाम। ये तो स्पष्ट है, हमारी बड़ी श्रद्धा है, हमारी बड़ी रुचि है कथा सुनने में, इसलिए हमको सुनाइए। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसकी कथा में रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं, उसको सुनाए, कथा सुनाने से कोई खास लाभ भी नहीं होता है और ना कथा सुनाने की इच्छा होती। भगवत चरित्र को तो अब बड़ा सुंदर टीका कर रहे हैं, देखिए। भगवत चरित्र को तो आधुनिक व्यक्ति भी वर्णित करते हैं, आजकल के लड़के भी करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, परंतु उनके वाक्य तो प्रमाणिक नहीं होते हैं। यदि यह शंका हो तो इसका निवारण करते हुए कह रहे हैं कि परिगीतानि सूर भी। समझ में आई बात। सूर्य भी लोग, ऐसा मत सोचिए कि भगवान के यश को आजकल के लोग जो डायरी लेकर के भागवत पढ़ते हैं बस वही बोलते हैं, बांचते हैं, वही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नारद जी आदि महान महान ऋषिगण वह भी भगवान कृष्ण के यशों को बहुत अच्छी प्रकार से गाते हैं, खूब प्रचार करते हैं। प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, इसका अर्थ लिखा है प्रचारित करते हैं। ऐसा नहीं कि आपस में दो लोग बोल करके संतुष्ट हो गए, नहीं, पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। नारद जी भगवान कृष्ण के सामने हैं और कहते हैं, भगवान मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि जो आपकी बाल लीलाओं को श्रवण करे उसको नींद आ जाए, नहीं, बाल लीलाओं को श्रवण करे उसे आपके प्रति वैसा ही प्रेम प्राप्त हो जो ब्रजवासियों को प्राप्त है। भगवान ने क्या कहा, मैं ये वरदान तुमको नहीं दे सकता। क्या ये बोला भगवान ने? नहीं, भगवान ने क्या कहा, तथास्तु। तब देख रहे हैं ना, नारद जी भगवान की यश की महिमा समझ रहे हैं ना, और चाहते हैं कि विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में सबको ये कथाएं सुनने का मौका मिले। फिर बोले कि भगवान अनंत काल तक मैं आपकी कीर्ति का प्रचार सारे ब्रह्मांडों में करता रहूं। तब देख रहे हैं कि नारद जैसे महान महान व्यक्ति, महान भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की कीर्ति का प्रचार करते ही रहना चाहते हैं। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यासी माधुरी पूरा त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। श्रील रूप गोस्वामी नामाष्टक में कहते हैं, नारद वीणो जीवन। हे भगवान, हे नाम प्रभु, आप नारद जी की वीणा के जीवन है। तो आप समझ रहे हैं, वीणा बज रही है तो वो लगातार हरे कृष्णा ही वो स्फुरित हो रहा है उसमें से। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के यश को केवल आजकल के लड़के ही कुछ बोल रहे हो और अपने मनगढ़ंत तरीके से बोल रहे हो, ऐसा नहीं सोचिए। परिगीतानि सूर्य भी, सूर्यों के द्वारा, नारद मुनि दादी के द्वारा ये बहुत ही सम्यक रूप से गाया जाने वाला यश है, इसलिए ये प्रमाणिक है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? आजकल के लड़के मतलब, हाँ कह सकते हो हम लोग, लेकिन हम लोग जो लड़के हैं वह पुराने पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को बोल रहे हैं।
लेकिन अगर हम अपने मन से कुछ किसी के बारे में बोल रहे होते तो वह बात प्रमाणिक नहीं होती। जैसे कि आजकल भी लोग कृष्ण के बारे में अपने मन से भी कुछ बोल देते हैं, मैं कृष्ण हूं, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, फिर मैं वहां से ब्रज में गया, अपने मन से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बहुत अच्छे अवतार थे तब तक जब तक उन्होंने गोपियों का संग नहीं किया, गोपियों का संग करके वो बिगड़ गए। तो अब ये इस प्रकार की व्याख्या जो करने वाले लोग आधुनिक लोग हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है। लेकिन नारद जी इस प्रकार के वक्ता नहीं है। नारद जी बड़े ही प्रामाणिक रूप से भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। अरे वह तो साक्षात लीला को देखते हैं। कभी सोचिए, ब्रह्मा जी हर दिन भगवान कृष्ण की लीला को देखते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान की लीला होती है कि नहीं? हमको बहुत विस्तार लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से देखिए ना, ब्रह्मा जी के भगवान इतने प्रिय हैं, ब्रह्मा जी भगवान को इतने प्रिय है कि हर दिन भगवान लीला करते हैं। अब वो कैसे देखते होंगे वो तो समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं, कैसे देखते होंगे मतलब भगवान की लीला को किस रेफरेंस फ्रेम में देखते होंगे समझना मुश्किल है, लेकिन करते तो हैं। हर दिन भगवान आते हैं। सूर्य भी अर्थात विवेकी पुरुष, मतलब जो जानते हैं कि सार वस्तु क्या है। विवेक मतलब होता है सार असार का ज्ञान, असली वस्तु क्या है, अच्छी वस्तु क्या है, शाश्वत वस्तु क्या है, और छार यूजलेस चीज क्या है, वो जानने वाले व्यक्ति। यथा श्रील नारद, पराशर, व्यासदेव आदि से प्रारंभ करके महान भक्तों के द्वारा भगवान का यश प्रचुर मात्रा में गाया जाता है। परिगीतानी, देखिए इसे हमें समझना चाहिए कि भगवान के नाम जप के साथ साथ भक्तों ने भगवान की लीला कथा को भी गाया है। इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं तन्नाम रूप चरितात सुकीर्तनानि। तो नाम क्या हरिदास ठाकुर जी केवल भगवान का नाम जप करते थे, कथा कभी नहीं सुनते थे, लीला कभी नहीं सुनते थे? ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम होने का मतलब है भगवान के संबंध में जो कुछ भी होगा भक्त श्रवण करना चाहेगा। डजंट मेक सेंस? परंतु भगवान का यश सुनने में आपका इतना आग्रह क्यों है? ये तो आपको समझ में आ गया ना। पहली लाइन परिगीतानी, परिगीतानी मतलब बहुत उत्साह के संग जब पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, नारद जी ने किया है, शिव जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पराशर मुनि कर रहे हैं, व्यासदेव कर रहे हैं, 18,000 श्लोक में भगवान के यश ही तो गाया है भागवत में। और अन्य शास्त्रों में भगवान का यश है, ऐसी बात तो नहीं कि भगवान का यश नहीं है इसमें। तो कह रहे हैं कि इतने मतलब महान लोगों ने गाया है, इसका मतलब है कि उनका यश बहुत विशेष है, तभी तो गाया है। व्यासदेव जी किसी गुणगान कर रहे हैं तो व्यक्ति कितना महान होगा, सोच लेना चाहिए ना। तो ये बात बोल रहा है। आप कह रहे हैं परंतु भगवान का यश सुनने में आपका इतना आग्रह क्यों है? आग्रह का मतलब होता है ईगरनेस। क्यों सुनना चाहते हो? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं उदाहरण। अरे भाई आप चलो वो तो गा रहे हैं, सूर्य भी नारद आदि गा रहे हैं, आप क्यों उतना सुनना चाहते हो? अगर ये कहें कि आप क्यों सुनना चाहते हो तो कह रहे उदाहरणी, अर्थात योग्य अयोग्य विचार के बिना ही जो भी भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं उनको यह सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करने वाली होती हैं। एक हमने उदाहरणी का अर्थ क्या सुना था? प्रेम कृष्ण प्रभु, आपका नाम प्रेम कृष्ण है? यस प्रभु। जीव गोस्वामी जी के द्वारा उदाहरणी का अर्थ क्या सुना था हमने? जीव गोस्वामी ये कौन है? इनकी टीका पढ़ी हमने आज। किसी और भक्त को याद है उदाहरणी का अर्थ क्या था? परम आनंद देने वाला। उसके बाद हमने यहां क्या सुना? उदाहरणी का मतलब हर पुरुषार्थ को देने वाला। परम आनंद कब प्राप्त होता है? जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो ऋषिगण भी भगवान का प्रेम चाहते हैं, तो इसलिए उनका आग्रह है। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान की कथा परम आनंद देने वाली, एक अर्थ ये सुना था। भगवान की कथा सारे पुरुषार्थों को जो भी भक्त चाहता है वह उसको पूर्ण करने वाली है। ठीक, तो शौनक आदि ऋषि अपनी बुद्धि की संतुष्टि चाहते हैं, शुद्धि कामो ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी, चाहते हैं कि मन बड़ा प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि उनका कथा सुनने का औत्सुक्य होगा, उत्सुकता होगी। तो उदाहरणी शब्द से बोल रहे हैं कि भगवान की कथा बहुत अच्छी है। अरे भाई फिर चलिए कृष्ण हॉल में पहुंच जाते हैं। हाँ, कृष्ण हॉल में पहुंच जाते हैं। यस, अब समझ आएगा मेरे को। अगर बहुत अच्छा फीस्ट हो और बहुत अच्छे स्वीट बनी हो तो आप बोलेंगे नहीं अरे इसको कोई
क्यों नहीं खाना चाहेगा? इस रसगुल्ले को कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा? दूध पकौड़े को क्यों नहीं खाना चाहेगा? क्यों? क्योंकि बड़ा आनंद देने वाला है, इसलिए। आप समझ में आ गया? अगर पूछा जाए कि भाई आप ये रसगुल्ला क्यों खा रहे हैं, अरे बड़ा मीठा है इसलिए खा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, तो उसी बात को यहाँ पे सूचित करने के लिए कह रहे हैं उदार हैं, बहुत बहुत अच्छी चीज देने वाले हैं, भगवान की कथा हमको बहुत अच्छा सुख देने वाली है, तो इसलिए हमारा सुनने का बड़ा आग्रह है, कृपया हमको सुनाइए। आपका जोक अच्छा नहीं था। लीलया दत्ततः कला मतलब अनायास, स्वेच्छा से, सॉरी हम आगे बढ़ गए। परंतु भगवान के कर्मों का इस प्रकार का प्रभाव कैसे हो जाता है? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं लीलया दत्ततः कला, भगवान की कथा कर्मों का क्या प्रभाव बता रहे हैं? उदाराणी। उदाराणी शब्द बोला था ना, उदार है, परमानंद देने वाले हैं। तो कोई प्रश्न करे कि भाई भगवान के कर्म इतने उदार कैसे हो जाते हैं? आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान के कर्म जो हैं इतने परमानंद देने वाले हैं, सारे पुरुषार्थों को देने वाले, आप कैसे समझ रहे हो? तो कह रहे हैं लीलया दत्ततः कला। अब लीलया शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, बहुत ऊपर से जा रहा है या कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में? मतलब एटलीस्ट जाना चाहिए, भले ही तुरंत गायब हो जाए लेकिन जाना जरूर चाहिए, फिर गायब हो जाए कोई बात नहीं, फिर जाना चाहिए, फिर गायब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जाना एक बार जरूर चाहिए। ठीक है, लीला शब्द की व्याख्या कर रहे हैं अनायास। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के और स्वेच्छा से। चलो प्रयास मेरा हो नहीं हो, लेकिन दूसरा आदमी बोले तब भी लीला नहीं कहा जाएगा। मैं कुछ कार्य कर रहा हूं जिसमें मुझे कुछ प्रयास ना हो, लेकिन दूसरे की वजह से करना पड़ रहा है, तो भी उसको लीला नहीं कहें। तो वो बोले तुम ये करो, मान लो किसी बच्चे को बोलते हैं भाई यहां से उठ करके वहां बैठ जाओ, तो उसे खास कोई प्रयास नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह किसी की आज्ञा पे कर रहा है, वहां भी उसकी स्वेच्छा नहीं, अपनी 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 प्रसन्नता से नहीं कर रहा है। समझ लेना मेरी बात। तो यहां कह रहे हैं अनायास कौमा स्वेच्छा से, बिना किसी प्रयास के, स्वेच्छा से और बड़े हर्ष से क्रियामाण चेष्टा को लीला कहते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए तब उसको लीला कहेंगे। क्या है? कोई प्रयास नहीं, ठीक, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, और बड़े हर्ष के संग। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलने में तो कोई प्रयास का अनुभव नहीं करते, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और उसके बाद स्वेच्छा से खेलते हैं, अपनी इच्छा से खेलते हैं और बड़े हर्ष के संग खेलते हैं। तो को भी भागवत में आया है निरीक्षमाण तन लीला। अजामिल अपने बच्चे की लीला देख रहा था, तो बच्चे की लीला का अर्थ भगवान की लीला नहीं है, लीला का अर्थ यही होना, बिना प्रयास के वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है बच्चा, तो उसकी लीला को, उसके चेष्टाओं को, वह बाल सुलभ चेष्टाओं को वह अजामिल देख रहा था। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ लीला का अर्थ क्या है? तीन बातें समझनी होंगी, कोई इसमें प्रयास नहीं, और स्वेच्छा से, और बड़े हर्ष के संग। अच्छा, एक बात थोड़ा समझ लेना चाहिए, ये जो हमारा जीवन चल रहा है ये भी हमारी लीला है क्या? ये लीला बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रयास चलना पड़ रहा है कि नहीं। खाना खाने में प्रयास होता है, बनाने में प्रयास होता है, और बाकी और कुछ कार्य भी करने में बहुत प्रयास होता है। हजम करना और उसको निष्कासन करना भी बहुत प्रयास होता है, और उसको भी हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं कि आज हम लोग निष्कासन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं? एक बार हमारे गुरु महाराज के से एक व्यक्ति बहस कर रहा था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, भगवान हूं। काफी देर बहस हुई, फिर उसको टॉयलेट लग गई, तो महाराज जी ने दरवाजे बंद करा दिए बाथरूम के, कहते जाने मत दो उसको, अब उसके पेट दर्द हो रहा है, ओ नहीं प्लीज बाथरूम जाने दीजिए, बाथरूम जाने दीजिए। तो महाराज ने कहा स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। तो हाँ मैं भगवान नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। बाथरूम गया, वापस आया, फिर बोलता है मैं भगवान हूं। तो ये जो है इस प्रकार से लोग कहते हैं, और हाँ बस यहां तक भी बोलते हैं कि अगर जीव जब सुअर के शरीर में है तो भी वे अपनी लीला कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये लीला का अर्थ समझते नहीं है, ये लीला नहीं है जो हमारी चल रही है अभी, ये एक प्रिजन का मतलब जेल का टर्म है जो हम काट रहे हैं। तो लीला का अर्थ समझ में आ गया। क्रियामान मतलब विच इज इन एक्शन। भगवान अपनी लीला के द्वारा अपने कला अर्थात ब्रह्मा, रुद्र, मत्स्य, कच्छप आदि अनंत नानाविध मूर्तियों को, भगवान के स्वरूपों को प्रतिक्षण चंद्रमा की कलाओं के समान ही लोगों को आह्लाद देने के लिए ददतः अर्थात धारण करते हैं, ये अर्थ है। ये आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं। अभी आप बाहर जाकर चंद्रमा को देखेंगे, आजकल तो सब भूल ही गए हम लोग चंद्रमा देखने के लिए, लेकिन चंद्रमा का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। चंद्रमा कभी अलग अलग रूप का दिखता है, 16 कला हो 17 कला हो जो भी हो, मैं नहीं कह जान रहा हूं, लेकिन
17 तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, क्योंकि 15-15 दिन का होगा ना, 16 ही हो सकती है। तो 16 कलाएं हैं उसकी। कला का मतलब अलग अलग रूप से चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा परिपूर्ण है कि नहीं कार्तिक प्रभु? चंद्रमा परिपूर्ण है, लेकिन अलग अलग दिन वो अलग अलग रूप दिखाता है और लोग देख करके प्रसन्न होते हैं। तो विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार भगवान अपने आप को विभिन्न अवतारों में प्रस्तुत करते हैं, और वह उनकी कलाएं कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा को कला को धारण करने में कोई प्रयास करना होता है क्या? जो अलग अलग अपना चंद्रमा रूप दिखाता है, उसमें चंद्रमा को कोई प्रयास करना पड़ता है? कहते ना, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ठीक है, स्वेच्छा से, लीला से भगवान इस प्रकार से अपनी कलाओं को प्रस्तुत करते हैं। और ये क्यों करते हैं? लोगों को सुखी करने के लिए। ठीक है, इससे यह सूचित होता है कि हमारे कर्मों के समान भगवान के कर्म प्रारब्ध के अधीन नहीं होते। लीलया का मतलब हो गया कि अब जैसे हमने पहले जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिला है और उसी के अनुसार हमें कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान के वो इस प्रकार से कोई शरीर अपने कर्मानुसार धारण नहीं करना पड़ता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ही इज नॉट बाउंड बाय कर्मा। ओके, मत्स्य आदि अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं, तो यह प्रदर्शित करके अन्य अवतारों की कथा के संबंध में भी प्रश्न कर रहे हैं। तो पुरुषावतार आदि के बारे में भी वो जानना चाहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है ना, परम श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्रों का वह सार जो बुद्धि को संतुष्ट कर दे। तीसरा, किस प्रयोजन से भगवान आए। अब यहां कृष्ण की लीला का वर्णन सुन रहे हैं। प्रयोजन पूछा है, किस प्रयोजन से आए, और अब यहां पूछ रहे हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो और भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करिए, मतलब पुरुषावतार आदि के बारे में भी बताइए, लेकिन मुख्य रूप से श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? भगवान के क्या है? तस्य कर्माणि उदाराणि। कर्माणि शब्द बहुवचन में है कि नहीं? अरे एक वचन में होता तो भी अजीब सा लगता है। एक ही कर्म करते हैं क्या? एक कर्म तो जीव भी नहीं करता, बहुत सारे कर्म करता है कि नहीं? तो भगवान के कर्म नहीं, बहुत सारे कर्म है, और वो सारे एक एक कर्म बड़े उदार हैं। तो यहाँ इस श्लोक एकदम इस बात को खंडित कर देता है कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान के कोई कर्म नहीं, भगवान कोई आकार नहीं, अलख निरंजन, जिनको लखा नहीं जा सकता। इस प्रकार की बातें कहने वाले लोग मूर्ख हैं भागवतम के अनुसार। यहां क्या बोल रहे हैं? उदाराणी कर्माणी, और वहां क्या कह रहे हैं? कोई कर्म ही नहीं है। जैसे फिर कृष्ण हॉल में चलते, अरे प्रभु जी वो इंचार्ज है वहां के, हम को इंचार्ज नहीं, तो वहां फीस्ट चल रहा हो है ना कार्तिक प्रभु, और आप वहां टिकट काट रहे कर रहे ना, टिकट काट रहे हैं, और कोई व्यक्ति अंदर जाके बोले अरे वहां तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे मूर्ख, क्या मैं फालतू में टिकट काट रहा हूं यहाँ पे? यही बोलेंगे ना आप। कुछ नहीं है तो फालतू में टिकट काटेंगे। अंदर बड़ा फीस्ट चल रहा है, बहुत सारे उदार, हमारे कन्नड़ मित्रों उदार कर्म कर करके बहुत सारा फीस्ट बनाए, और कोई कहना कुछ है ही नहीं, वहां पे कुछ नहीं है, अलग है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो बंदा ही अंधा होगा और कोई कारण नहीं है। समझेंगे ना मेरी बात? और बाकी सब लोग जाकर के आहा आहा कर रहे हैं, वह बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, और लाओ वयम तु ना वितृप्यामा, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो आदमी स्वर्ग हो जाएगा, ये क्यों बोल रहा है सब बेवकूफ सा? समझ रहे ना मेरी बात? तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं भगवान के कर्म नहीं है। भरा पड़ा है भागवत भगवान के सुंदर कर्मों से, भगवान की लीलाओं से, और आप कह रहे हैं कि कर्म ही नहीं है। तो मूर्ख लोग हैं, जानते नहीं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। भव्य का मतलब होता है महान, विशाल। उदार का अर्थ आप समझ ही गए। उदार मतलब आनंद देने वाले, इच्छा पूर्ति करने वाले। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। क्या आप आध्यात्मिक जगत तो हम लोग अभी देखे नहीं है, लेकिन भौतिक जगत क्या आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? गाय को खिलाते हैं घास, एक तरफ से उधर से दूध निकल आता है। क्या ऐसी मशीन आज तक हम बना पाए हैं? अगर बना सकते तो बड़ा होता अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं, बना नहीं सकेंगे, नहीं बना सकेंगे ना।
और एक व्यक्ति पूछ रहा था कुछ की, अरे आध्यात्मिक जगत में दूध भी कैसे एक व्यक्ति है, तो वहां तो अनंत मात्रा में दूध है, तो वहां सभी दूध क्या व्यक्ति हैं ये। हमने कहा, आप अपनी इतनी जोर सी बुद्धि, वो भी कलयुग वाली, एकदम छोटी सी बुद्धि से आप आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या समझना चाहते हैं? क्यों नहीं वहां जाकर के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप कर लेते? कैसे समझेंगे बताइए? एक तो वैसे बुद्धि भौतिक है, और इस जगत की वस्तु को भी हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे ना? है ना चमत्कार है कि देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल देख लीजिए, यहाँ बैठे हैं और एक ही समय में हम कितने सारे भक्तों को जो अलग अलग स्थान में बैठे हुए हैं, उन सबको हम कथा सुना पा रहे हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? और हमको पता नहीं कैसे हो रहा है, किसी को तो पता हो कैसे हो रहा है, हमको तो नहीं पता कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी वस्तुएं इस जगत में आश्चर्यजनक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और ये भी भगवान के कर्म है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। अब श्रील प्रभुपाद ने लिस्ट इतनी बड़ी क्यों बनाई? ताकि हम लोग समझ सकें। पराशर मुनि को ना जाने, व्यासदेव जी को ना जाने, नारद जी को ना जाने, लेकिन निम्बार्काचार्य, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ, ये सब, अभी भक्ति ठाकुर जी, सबको हम देख रहे हैं, सुने हैं इन लोगों को। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम भी भगवान की कथा में भगवान पे विश्वास रख रहे हैं, लेकिन यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है। महान महान आचार्यों ने भगवान की कथा का वर्णन किया है। अगर सब झूठ होता तो अपना जीवन पूरा क्यों समर्पित करते कृष्ण कथा के लिए? बताइए। हम तो आज टीका पढ़ रहे हैं, सब कुछ लैपटॉप है, सब कुछ है। वो लोग कड़चा कहेंगे कभी? ताल पत्र के ऊपर इन टीकाओं को लिखे हैं। पूरी पूरी भागवत पर टीका लिखना कितना मुश्किल होगा, इज इट नॉट? तो अगर ये सब झूठ होता तो क्यों इतनी मेहनत करते, बताइए? तो वहीं से बुद्धि लगाकर विचार करना चाहिए कि नहीं, ये रियली सब कुछ बातें सत्य हैं। और इसीलिए आचार्य गणों ने, एक आचार्य नहीं, सारे आचार्यों ने इस प्रकार से कृष्ण की कथा पर वर्णन किया है। तो ये सब बातें सच हैं। विश्वास इस प्रकार से रखना चाहिए। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस जगत में सुंदरता दिखती है, लेकिन वो जड़ है, और आध्यात्मिक जगत में जो सुंदरता है वह पूरी तरह से चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। वहां हर चीज, हर वस्तु कॉन्शियस है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। इसकी व्याख्या मैं पहले भी कर चुका हूं कि सिनेमा में व्यक्ति को पहले अंधकार में रखा जाता है, फिर एक प्रोजेक्शन किया जाता है पिक्चर का, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि हाँ, ये बहुत सुंदर कोई स्त्री है, या यहाँ पे कोई पुरुष है, या और कोई। हम लोग कितने सुंदर स्विट्जरलैंड में पहुंच गए, स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, बैठे तो उसी सिटी में है। कुछ क्षणों के लिए हम सोचने लगते हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, अब ये हो रहा है, कहीं पेड़ है, और इस प्रकार की बातें। तो यहाँ बात बोल रहे हैं कि ये जो जगत है, ये बिल्कुल हमको सत्यवत लगता है। इसकी व्याख्या तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक इसका स्वरूप कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में। और ये इस जगत में प्रतिबिंबित है। हम लोग भोग करना चाहते हैं तो एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन के रूप में वस्तु प्रस्तुत की गई। जैसे एक बच्ची खाना बनाना चाहती है, तो माँ उसको ऐसे खाने की बनाने की, मट्टी के होते होंगे बर्तन, आपने देखा होगा, दिवाली में प्लास्टिक के या मट्टी के दिए जाते थे, उसमें खाना पक नहीं सकता है, लेकिन बच्चियां खेल खेल में सोचती रहती कि हम खाना पका रहे हैं। ये स्थिति जगत की है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे खिचड़ी कभी पकने वाली नहीं, हम यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकते। और अब जानते हैं कि माँ फिर बाद में कॉल करती, चलो चलो बहुत हमारा खेल हो गया, अब तुम वापस आओ। उसी प्रकार से भगवान यहाँ नहीं चाहते कि हम बहुत बड़ा खेल कूद करें। यहाँ पे जाते सिंपल हम भगवान के शरणागत होकर के, भगवान की कथा को सुनकर, भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके उनके पास चले जाए। ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस जगत की छलावा कहेंगे, एक्सटर्नल छलावा, हाँ छलावा भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल बाह्य सुंदरता से आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो, एक कीड़ा होता है, वह अग्नि के प्रति आकृष्ट हो जाता है और ये भूल जाता है कि यही उसके अस्तित्व को खा जाने वाली। देखे हैं कि नहीं? इसको पतंगे कहा जाता है। हा? तो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं, टेम्परेरी वस्तुएं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं।
ये तो आप स्पष्ट देख रहे हो, जो लोग भक्ति करते हैं उनको लोग समझ ही नहीं पाते किस लिए कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो उनको उनको लगता है ये आध्यात्मिक जगत, ये सब तो ऐसी ही बात है, फालतू बात है, मन में कोरी कल्पना मात्र, ऐसा वो सोचते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जानते हैं का मतलब है वह श्रवण करते हैं शास्त्र से, इसलिए विश्वास श्रद्धा बड़ी परिपूर्ण रहती है। तो इस जगत के वह दुख सुख की ज्यादा परवाह नहीं करते। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान कितने उदार हैं। अगर भगवान अपने धाम से यहाँ पे ना आए तो कोई तरीका है कोई जान पाएगा कि भगवान की लीला क्या होती है? नहीं होता। जब जानेगा ही नहीं तो वहां पहुंचने की इच्छा ही नहीं करेगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्रीमती राधा रानी या अन्य गोपियों के संग रासलीला गोलोक में नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हो, वो तो चल रही है वहां पे और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम जैसे बद्ध जीव भी उस लीला में प्रवेश करें, भगवान की लीला में प्रवेश करें। इसलिए उस लीला का एक ट्रेलर समझते हैं आप लोग, हिंदी एडवर्टाइजमेंट, और हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विज्ञापन। यस, विज्ञापन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। भगवान अपनी लीला को प्रदर्शित करते हैं, देखो मुझे यशोदा मैया कैसे बांध रही हैं। वो तो बांध ही रही है उनको गोलोक में, कौन रोक रहा है? लीला तो चली रही है भगवान की वहां पे, लेकिन वो उस लीला का एक झलक यहाँ पे देकर चले जाते हैं, ताकि लोग उस लीला को गा गा करके भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाए। तो भगवान के कर्म उदार हुए कि नहीं हुए, हमारी कोई योग्यता तो है नहीं, हम तो भगवान से विमुख हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी चिंता करके हम पर कृपा करने के लिए इस प्रकार से आते हैं। समझ में आ रहा है प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं उदाहरण शब्द? यस, ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। दो प्रकार के लोग हो गए, एक हो गया भोगी और हो गया त्यागी। भोगी मतलब जगत को भोगने में लगा हुआ है, और त्यागी कह रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं है, सब निराकार है, भगवान की लीला वीला कुछ नहीं है, हम बस ब्रह्म में जाकर के मिल जाएंगे। तो दोनों ही व्यक्ति मूर्ख हैं। ये तो मैं समझता हूं आप लोग सब समझ रहे होंगे, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले, सकाम मतलब कामना के साथ इस जगत को भोगने की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। ये तो स्पष्ट है, ज्ञानी मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर आध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है। भगवान सात्वताम पते, ये पहले आ चुका है, और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। समझ में आ रहा है सारी बातें? भक्त लोग उग्र कर्म नहीं करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक धन हो उतने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि उनका जो मुख्य प्रयास है कृष्ण कथा कृष्ण श्रवण, उसके लिए उनके लिए बाद समय बच जाए, ये बात होती है। वे तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। क्या मतलब है वास्तविक सेवा? नवदा भक्ति का प्रक्रिया, साधन भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। जैसे श्रीनाथ जी प्रभु क्या वास्तविक रूप से कृष्ण के लिए बना रहे थे? क्या आप रोज वास्तविक रूप से खाना बनाते हैं भगवान के लिए? पक्का करना मित्र प्रभु, क्या आप वास्तविक रूप से कृष्ण के लिए कुछ बनाते हैं? यस, वास्तविक रूप से, इसलिए क्योंकि वो आप जो खाना बना रहे हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं खाली आप भावना कर रहे हैं कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वही सच्चा जीवन है। क्या हम लोग वास्तविक रूप से हरे कृष्णा करते हैं? यस, करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी ऐसा नहीं है कि एक ये इमेजिनेशन मात्र है कि यहां से अंदाजा लेकर के हम कुछ हरे कृष्णा बोल रहे हैं और कृष्ण शायद हो नहीं हो सकता गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, अरे आप लोग इतना भजन कर रहे हो, मरते समय मालूम चला कि कृष्ण नहीं है तो प्रभुपाद ने कहा, अरे भाई कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हम कहाँ दुख भोग रहे हैं, कृष्ण हमको बड़े अच्छे से रखते हैं।
और तुम कृष्ण से विमुख चल रहे हो, और हमें विश्वास है कि कृष्ण है और कृष्ण के धाम हम जा रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तुम कृष्ण के विमुख हो, कृष्ण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। अब अगर तुमको मृत्यु के समय मालूम चला कि कृष्ण है और उनके एक विश्वस्त सेवक यमराज जी भी हैं, तब क्या करोगे? तुम्हारा जीवन अभी तो सुखी है नहीं, है ना? यहां भी भक्त लोग सुखी हैं और उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे, वहां तो सुखी हैं ही। तो दिक्कत क्या है कृष्ण को स्वीकार करने में? समझ रहे ना मेरी बात? तो कह रहे हैं ये कर्मी है जो भोग में लगा हुआ है, या जो तथाकथित ज्ञानी है जो कृष्ण कथा श्रवण नहीं करना चाहता, भक्ति नहीं करना चाहता, उसको भी ये लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा भगवान के धाम जाने का। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के अवतार क्या हैं? जो भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूप हैं, नारायण, वासुदेव, भगवान श्री राम इत्यादि। और भौतिक जगत में भगवान अपने को विस्तारित करते हैं, पुरुषावतार, और यहाँ पे ब्रह्मा जी, रुद्र इत्यादि। मनु भी भगवान के अवतार है, मनवंतर अवतार कहा जाता है। असीम श्रेणियों का आप समझ लेना चाहिए, मतलब भगवान के अवतारों की कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा सरोवर हो और उसमें से लगातार धाराएं निकलती रहें, ये आप दूसरे अध्याय में पढ़ने वाले हो, तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि भगवान के अवतार निरंतर होते ही रहे। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के, रुद्र भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण के, मनु मतलब मनवंतर अवतार, पृथु भी भगवान आते हैं यहाँ पे पृथ्वी का पालन करते हैं। इस प्रकार से भौतिक जगत से उनका संबंध होता है। लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन ऐसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। स्पष्ट है भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण के अवतारों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में सुनना चाहते हैं और उनके अन्य अवतारों के बारे में भी सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न है। तो 17वां प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण की तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान श्री कृष्ण के कर्म बड़े उदार हैं और उसको नारद मुनि इत्यादि सूर्यजन बोलते ही रहते हैं, उस उन्हें हमें कहिए। तो भगवान कृष्ण के कर्मों को कहिए और प्रसंगवश उनके जो अवतार हैं उनके बारे में भी कहिए, पुरुषावतार आदि के बारे में भी कहिए। अभी किसी भक्त कोई प्रश्न है तो मैं, अरे 25 कमेंट है भाई, 25 प्रश्न तो नहीं होना चाहिए। अलंकारिक प्रश्न, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। ओके हरि नाम हरे नाम किस श्लोक में है? बृहद नारदीय पुराण में है ना? एक और पुराण में भी, लेकिन बृहद नारदीय पुराण में हरे नाम श्लोक। कह रहे हैं कि इवन नाउ 5-year plans are stopped as they concluded they were a failure। कह रहे हैं कि अब बंद हो गया है। अच्छा, नया नाम बदल दिया है, लेकिन 5 वर्षीय योजना बंद हो गई है। अद्भुत बात यह है कि 51 से 2050 साल और 70 साल बाद समझ में आए हम गलती कर रहे थे। और अब दूसरी गलती का नाम चेंज कर दिया है, लेकिन फिर कुछ गलती करना शुरू कर दे रहे। सोचिए ना कि अब मैं खैर कुछ बोलूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, कितने करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करना चाहते, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। संसार में सब तो दुखी नहीं लगते हैं। अच्छा, आप दुखी है कि नहीं पहले ही देखिए। ये आज मैं उसे विचार कर रहा था कि चाहे कितना भी व्यक्ति पैसे वाला हो, उसके जीवन में वो तापों को निवृत्त नहीं कर सकता है। आपको लगेगा जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ ताप लगा ही रहेगा, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो क्या रहा है कि दुखेशु सुख माने, दुख को सुख मान रहे, खूब पसीना आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मेहनत करते हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, तो मेहनत तो गधा भी करता है। तो इस प्रकार की बेवकूफी की मेहनत को हम सुख मानते हैं। ओके, सब लोगों के मन दूषित हैं और ज्यादातर लोग इसको जानते भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर कलयुग का महत्व खत्म हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं, कलयुग का महत्व बढ़ जाए? आप किसकी पार्टी में हैं? कलयुग की पार्टी में है कि भगवान की पार्टी में है? कह रहा है कि अगर सब लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे तो कलयुग का महत्व खत्म हो जाएगा।
तो ठीक है, ऐसा करेगा सब लोग भक्त बन जाएंगे, आप रह जाइएगा, मत करिए भक्ति। यही चीज। हाँ भाई, नरक अगर सब लोग नरक जाने से बच जाएंगे तो नरक तो खाली हो जाएगा। तो ये प्रश्न तो ठीक नहीं बना ना। ठीक है, तो इसलिए भगवान की भक्ति करके अपने को शुद्ध होना है। देखिए बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जो शुद्ध नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए कलयुग का महत्व रहेगा। कलयुग के कैंडिडेट्स हमेशा रहेंगे, कलयुग के दुकान बंद होने वाली नहीं है। शक्तावेश अवतार क्या होते हैं, बस इसको आगे बताएंगे। शक्तावेश अवतार का अर्थ बलराम जी नहीं होता है। शक्तावेश का अर्थ होता है शक्त, जिसमें शक्ति का आवेश किया जाता है, वह विष्णु तत्व नहीं होते। वो कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए, कुछ किसी प्रयोजन के लिए भगवान उन्हें विशेष प्रकार की शक्ति देते हैं। जैसे व्यासदेव जी को ये शास्त्रों को लिखने की शक्ति दी भगवान ने, इस प्रकार से। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। महाविष्णु, यस, महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण की लीला में आए थे, प्रवेश एटलीस्ट पार्टिसिपेट किए थे, जो ब्राह्मण के बच्चों को चुरा लेते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विलेजर्स लोग कई बार राम राम बोलते हैं ग्रीटिंग्स में, बट साथ में अपराध तो करते ही रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा? देखिए समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति राम राम बोल रहा है, ठीक है, और उसे पता नहीं है कि ये सब पाप नाश करने वाला है, तो वो अपराध नहीं कर रहा है। कान खोल करके सुनिए, अगर कोई राम राम बोल रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है, और उसको नहीं पता है कि उसके से पाप नष्ट होते हैं, तो वह अपराध नहीं कर रहा है। इसे नामाभास कहते हैं। घुस रहा है दिमाग में कि नहीं? लेकिन कोई अगर यह सोच रहा है कि हाँ अब उस वाले का मुझे मर्डर करना है कल, तो कल मर्डर करूंगा और परसों पूजा पाठ करूंगा हरे कृष्ण मंत्र, तो वह नाम अपराध कर रहा है। बहुत सूक्ष्म बात समझना होगा। तो महान पापी से पापी व्यक्ति भी, क्या प्रमाण हमारे पास नहीं है? सुअर एक व्यक्ति को मार रहा था और वह मरते मरते हराम हराम बोला उसने, और वह मुक्त हो गया, अजामिल मुक्त हो गया। तो यह शुद्ध नाम नहीं है, भक्ति भावना से किया गया नाम नहीं है, लेकिन नाम अपराध भी नहीं है। अंतर समझ रहे दोनों में अमरनाथ प्रभु? यस। तो अगर कोई राम राम बोल रहा है गांव में तो बहुत अच्छी बात है। अब अनजाने में पाप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बीड़ी फूक रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन राम का नाम का प्रभाव तो अपना है ही ना। यस, करंट तो लगभग करेगा। प्रभु जी, पर यही भागवतम और भागवत गीता सुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है जब ये इतना टेस्टी है? तो जो व्यक्ति देखिए नियमित रूप से श्रवण करेगा उसको टेस्ट हो जाएगा। इसको आप आगे जाकर सुनने वाले, देखिए कल कितना खराब लगा था। मैं बता रहा हूं ना, मैं पढ़ ही नहीं पाया। दूसरे भक्त भी कह रहे थे बिल्कुल मन नहीं लगा। अब जब मैं पढ़ा लेता हूं तो लगता है हाँ अब अगला श्लोक पढ़ूंगा, फिर अगला श्लोक पढ़ूंगा, कितना अच्छा श्लोक है। लेकिन इतना दुख लगा था कि मैं क्या बताऊं, बहुत दुख लगा था। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर आजकल के श्लोक की टीका थी, कितनी सुंदर टीका थी। तो जब हम नियमित रूप से श्रवण करते रहते हैं तो फिर हमको रुचि हो जाती है। अब लोग क्यों सुनते नहीं है? क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, अभी पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, मरना है, नरक भी तो जाना है ना भाई। नरक तो खाली नहीं छोड़ सकते ना वो, कुछ लोग को नरक भी चलाना है, तो इसलिए भी कहाँ भागवत सुनने के लिए आएंगे। पुण्येर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः। इसको इतनी संस्कृत याद कर लीजिए, जिसके पुण्य नहीं होते उसको भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सीधा सामने। और आज भी आपने सुना कि कई जन्मों के पुण्य अनुष्ठान के बाद श्रवण कीर्तन का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है, लेकिन लोग समझ नहीं आता। नरसिंह भगवान का अवतार है, तब इस्कॉन में उनकी आरती क्यों होती है? हा? है तो बंद करवा दें। आप कहेंगे भैया माता जी को पसंद नहीं आ रही नरसिंह जी की आरती, बंद करवा दें। इंग्लैंड में थे, भक्तों पे बहुत कष्ट आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी वहां शुरू की थी नरसिंह आरती। और ध्यान दीजिएगा सब भक्त लोग, चैतन्य चरितामृत यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नरसिंह आरती जो हम गाते हैं ना, तव कर कमलवरे और उससे पहले वाला, ये दोनों स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के पीछे आप जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, वहां नरसिंह देव जी का विग्रह है, उनको अर्पित करते थे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए। भगवान का यश प्रसन्नता देता है, बट वाई नॉट? हाँ, जो पैसा लेकर कहने वाले हैं उनसे सुनकर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भगवान का यश नहीं कहना चाहते। उनकी मति केवल इसमें है कि हमें पैसे कैसे प्राप्त हो,
तो इसलिए कैसे सुख मिलेगा बताइए। प्लस वो परंपरा में नहीं देते ज्ञान। प्रभुपाद जिसको बताते हैं कि भगवान का यश जब परंपरा में प्राप्त होता है तब सुख करता है, क्योंकि उससे भगवान सुखी होते हैं, और भगवान सुखी होते हैं तो हमें सुख प्राप्त होगा। भगवान को निराकार बोलने का क्या होगा? नरक जाना पड़ेगा। ये कल ही पढ़ा मैंने। जो व्यक्ति भगवान को निराकार बोल रहा है उसको निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा, 100% नरक जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं मोघशा मोघ कर्माणो मोह ज्ञान विचित सह राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। भगवान डांट रहे हैं, ये सब राक्षसी आसुरी से भाव को प्राप्त करेंगे, और राक्षसी आसुरी लोगों के लिए नरक रिजर्व्ड है। जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं लीला करने के लिए, तो क्या वह अपने आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं? यस। श्रीमद् बृहद भागवतमृत में इसका वर्णन है, और बाकी मैंने बताया भी था आज सुबह कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर के आते हैं तो किडनैप कर लेते हैं, तो फिर वह शादी होती है रुक्मणी जी की भगवान कृष्ण से। कहाँ पे? द्वारका में। कहाँ पे? द्वारका में। कहाँ होती है शादी? हर घर में, और हर व्यक्ति हर एक के यहाँ पे शादी में जाता है। ऐसा हो सकता है करना? मतलब अजीब सी बात है ना। मान लीजिए मैं हूं और मतलब हमारे घर में शादी हो रही है रुक्मणी और कृष्ण जी की, तो आप मेरे घर में आए हैं, और आपके घर में शादी हो रही है तो मैं आपके घर में आया हूं, और एक ही साथ। तो ठीक है, तो जो आप लिमिटेशन या सीमितता इस भौतिक जगत में देखते हैं वो कृष्ण पे आरोपित ना करिए। एक ही समय में कृष्ण जगह जगह प्रकट हो सकते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लिखा है गोलोक एव निवसति, हमेशा गोलोक में भगवान निवास करते हैं, लेकिन अखिलात्म भूत पूरे जगत में व्याप्त रहते हैं। तो जब पूरे जगत में व्याप्त रहते हैं, लीला के समय प्रकट हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। ठीक है। जब हम 16 माला करके भगवान के लिए प्रसादम बनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारी चेतना पर कैसे पड़ता है? हमारी चेतना दुष्ट खराब हो जाती है। कैसे? प्रश्न कर रहे तो पता ही है आप लोगों को। 16 माला जब करोगे, भक्ति करके भगवान को भोग लगाओगे तो आपकी चेतना अच्छी रहेगी। इसमें ये क्या पूछना है? तो कोई डाउट नहीं है इसमें। खैर कोई बात नहीं, हमने पूछा तो अच्छी बात। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। कल हम लोग 1 2 3 4 प्रश्न हो गए ना। 5वें प्रश्न की चर्चा करने का प्रयास हम लोग कल करेंगे। पारायण कराएंगे भाई, पारायण छोड़ेंगे नहीं। कोई प्रश्न और प्यारा है? पारायण? हाँ हाँ, यस सर, कल छूट गया। 2 बार कराऊं? नहीं नहीं नहीं, इतना